हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, कैसे हो बच्चों आप सब? तो हम आपका हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे, ढोल। तो बच्चों, ढोल यानी कि ये डस्टबिन है जिसकी स्टोरी है ये किस तरह वो जो है मैजिकल शूज पहन के जो है धमाल करता है। तो ये स्टोरी एक जादूगरनी और एक ढोल की है। जादूगरनी जो है बहुत ही चालाक होती है, बड़ी ही तेज होती है। उसके पास एक मैजिकल बॉक्स था, जादू का एक पिटारा था। उसमें बहुत सारे मैजिक भरे हुए थे। उसी पिटारे में उसके मैजिकल शूज भी थे जिन्हें पहनकर वो कहीं भी चले जाती थी। एक बार क्या हुआ, जादूगरनी कहीं बाहर गई घूमने के लिए। घूम फिर के जब वो लौट रही थी तो बड़ी थक चुकी थी। उसे बड़ी तेज नींद आ रही थी। अब जैसे वो अपने रूम में घुसी नींद में, उसने अपने शूज को उछाला और वो पास ही पड़े हुए कूड़ेदान में गिर गई, यानी कि ढोल में गिर गई और खुद जो है रजाई तान कर सो गई। अब जूते जो है वो मैजिकल थे। कूड़ेदान का नीचे का जो तला होता है पेंदी, वो टूटी हुई थी। अब कुछ ना कुछ कमाल तो होना ही था जब वो मैजिकल थे। तो अब जूतियां उसमें से निकल कर नीचे चिपक गई। कहाँ चिपक गई? देखो, नीचे चिपक गई, नीचे तले में चिपक गई। मानो कि ऐसे चिपक गए वो कि मानो कि उसके पैर लगे ढोल के। फिर क्या हुआ, जैसे जूते चिपक गए वो चलना शुरू कर दिया उसने। भाई ये तो एक चमत्कार हो गया। उस ढोल के अंदर जो है सोचने समझने की ताकत आ गई, शक्ति आ गई। इंसानों की तरह वो भी सोचने और समझने लगा। कभी इधर कभी उधर। इस कमरे में बहुत देर तक वो चक्कर काटता रहा। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से उसको एक आइडिया आया। उसने कहा भाई बहुत साल हो गए एक जगह खड़े खड़े, क्यों ना मैं, मुझे पैर मिले तो क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं। उस दिन क्या हुआ, इत्तफाकन जो है जादूगरनी अपना दरवाजा बंद करना भूल गई थी। तो ढोल दरवाजा खुला हुआ उसने देख लिया, तो वहां से निकलकर वो गली में आ गया। जैसे वो गली में आया, बहुत सारे कुत्ते उसको देखकर भौंकने लगे, लेकिन वो किसी से नहीं डरा, किसी की परवाह नहीं की और निकल लिया वहां से। चलते चलते वो आगे गली के नुक्कड़ पर, यानी कि चौराहे पर आ गया। वहां से स्कूल से 2 बच्चे आ रहे थे। उनमें से एक बच्चा, ये आगे वाला, बड़ा शरारती नॉटी था। अब ढोल को इस तरह चलता हुआ देखकर वो हंसने लगा और ताली बजाने लगा। अब कोई भी अगर ढोल इस तरह चलेगा तो वो भी हंसेगा, तालियां बजाएगा। तो इसने अपने फ्रेंड से कहा, शरारती बच्चे ने मोनू से, भाई देखो ये शायद चाबी वाला ढोल है, किसी ने इसमें चाबी भर दी और इसको छोड़ दिया, अभी मैं इसको पकड़ता हूँ। ये कहते हुए वो अपना बैग नीचे रखता है और ढोल के पीछे जाना है। तो ढोल तो होशियार हो गया, उसको पता चल गया, क्योंकि वो सोचने समझने की उसके अंदर शक्ति थी। उसको समझ में आ गया कि ये बच्चा उसे पकड़ने आ रहा है। उसने क्या किया, जैसे ही वो बच्चा उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे आया, तो उसने एक बहुत लंबी छलांग, यानी कि एक जंप लगाया और अपने अंदर जो कूड़ा था उस बच्चे के ऊपर फेंक दिया। अब ढोल, जब तक वो बच्चा अपने ऊपर से वो कूड़ा झालता, ढोल वहां से गायब हो गया, उसकी आंखों से गायब हो गया। अब भागते दौड़ते दौड़ते ढोल किससे टकराया? एक ऑटो रिक्शा वाले से। रिक्शे वाले ने बचाने के लिए जोर से ब्रेक मारी तो वो रिक्शा ही पलट गया। उसमें एक मोटा सा आदमी बैठा था, ये देखिए, वो धम से नीचे गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। अब रिक्शे वाले को बहुत गुस्सा आया और उसके पीछे भाग गया। अब ढोल किसी के हाथ भी नहीं आ रहा था। और ढोल को ऐसे उछलता कूदता भागते हुए देख के सारे लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए, भाई ये क्या बला है। कोई तो उसको भूत समझ रहा था, कोई समझ रहा था कि ये आसमान से उड़न, सितारों की दुनिया से आई है उड़न तश्तरी, शायद वहां के लोग ही इसमें छुपे हुए होंगे और हमारे शहर की सैर कर रहे होंगे। ये एक अजीब सा, एक अनोखा निराला दृश्य था। ढोल आंखों के आगे से गुजरता, लेकिन उसको पकड़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी की। तो किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, एक ने फायर ब्रिगेड वाले को खबर दे दी। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है टन टन करती हुई वहां पर पहुंच गई। ढोल चौराहे से, मतलब थोड़ी दूर, चौराहा यानी कि वहां से चौराहा जहां 4 रास्ते आते हैं, तो वहां से थोड़ी दूर था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस जो है अपनी बंदूकें लेकर खड़ी थी। माना, मतलब ऐसे खड़ी थी जैसे कि आज वो ढोल को खत्म करके ही जाएंगी। मगर ढोल ने जो है बाजी ही पलट दी। वो आगे आने के बजाय पीछे से एकदम पीछे चला गया और एक गली में घुस गया। अब उसी गली, उधर ही से एक तांगा आ रहा था, घोड़े होता है ना तांगा, वो आ रहा था। तो ढोल को देखकर वो घोड़ा जो है बितक गया, डर गया, बेकाबू हो गया। अब पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। फायर ब्रिगेड वाले भी डर गए, घबरा गए वो भी। अब उस घबराहट में उन्होंने उस घोड़े को काबू करना चाहा। इसी बीच ढोल जो है रास्ते में एक गली में घुस गया
एक गली में घुस गया। सामने से ही एक चाट पकोड़े की दुकान ठेला आ रहा था। तो ढोल को ऐसा भागता देखकर वो चाट पकोड़े वाला भी हैरान हो गया। अद्भुत, यानी कि ऐसा जो है अनोखा दृश्य उसने देखा तो वो परेशान हो गया। उसने आज तक देखा ही नहीं कि भाई ऐसा क्या। वो ऐसे अपनी आंखें मलने लगे, भाई ये क्या भला है। तब तक ढोल जो उसी के सामने आकर खड़ा हो गया। अब चाट की खुशबू जो है उसको अपनी तरफ खींच लाए। अब वो ढोल जो है वो ये सोच रहा था कि भाई आज तक तो मैंने झूठे खाए, क्यों ना आज मैं असली चाट खाऊं। और वो उछल के कूदते चाट खाने के लिए तैयार हो गया। अब उसको ऐसा उछलते कूदते चाट वाला जो है डर गया। वो जोर से चीख पड़ा, भूत भूत। और दूसरे लोग भी डर कर भागने लगे। अब उधर जादूगरनी जो है सो रही थी। अब उसकी आंखें खुल गई, वो नींद से जाग गई। उसने अपने पलंग के नीचे देखा, जादुई जूतों को तो वहां पर नहीं थे, जूतियों वहां पर नहीं थे। इसलिए वो इधर उधर उसने खूब ढूंढा। तब उसे अचानक से कूड़ेदान का ध्यान आया, भाई यहीं खड़ा कूड़ेदान भी यहीं था, वो कहाँ गायब हो गया। जादूगरनी जो है वो सोच में पड़ गई। तभी उसका ध्यान दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे पे जो है जमीन पर बहुत जूतों के निशान थे। तो सारा मंजर जो है वो समझ गए पल भर में कि जादुई जूतों ने ही कुछ न कुछ घूल खिलाया होगा, कुछ न कुछ उन्होंने कमाल किया होगा। उसने क्या किया, अपना जादू का जो झोला होता है उसका मैजिकल बॉक्स उसको उठाया। उसमें से उसने एक शीशा, एक मिरर निकाला और उसमें कुछ बुदबुदाया यानी कि कुछ कहा, कुछ कह के उसने वहां पे फूंक मारी। और देखो ये शीशा जो है टेलीविजन स्क्रीन बन गया। उसको सब नजर आ रहा, ढोल कहाँ से जा रहा, क्या कर रहा, सारा चीज उसको उसी घर में बैठे हुए शीशे में दिखाई दी, क्योंकि वो मैजिशियन थी। तो ढोल की शैतानी देख के जादूगरनी को जो है बहुत हंसी आई। लेकिन तभी उसने शीशे में पुलिस को देख लिया। यहीं तक हमने पढ़ा था, हम आगे पढ़ेंगे अब। पुलिस की गाड़ी उसको दिखाई दी। वहां घबराई, सोचने लगी कहीं ढोल के साथ जादुई जूते भी पुलिस के कब्जे में ना चली जाए। जादूगरनी ढोल को पकड़ने भागी। ढोल के पास पहुंच गई। वहां भीड़ इकट्ठी थी। जादूगरनी ने मंत्र पढ़कर हवा में हाथ हिलाया। तभी जूतियों ने चलना बंद कर दिया। अब ढोल को पकड़ना आसान था। जादूगरनी ढोल को पकड़ने में सफल हो गई। सभी लोग चिल्लाए, ढोल पकड़ा गया। वह किसी तरह खींचकर ढोल को घर ले आए। जादुई जूतियों को उठाकर झोले में रखा, फिर ढोल को कोने पर रख दिया। दूसरे ही दिन जादूगरनी ने एक बढ़ई बुलाया, ढोल के छोटे छोटे पैर बनवाए। उसके बाद अपने हाथ से उस पर रंग रोगन किया। अपनी मालिक की निगाह में अब उसकी भी इज्जत बढ़ गई थी। अब कूड़े का ढोल कोई मामूली कूड़ेदान नहीं रह गया था। इसके राइटर का नाम है जयप्रकाश भारती। तो बच्चों, तो जब उसने ढोल की शैतानी जादूगरनी ने शीशे में देखा तो शीशे में उसको पुलिस की गाड़ी भी दिखाई दी। अब वो डर गई। वो सोचने लगे कि कहीं भाई उस डस्टबिन के साथ कहीं मेरे मैजिकल शूज भी जो है पुलिस अपने कब्जे में न कर ले। जादूगरनी अब चले गई ढोल को पकड़ने के लिए। अब जैसे वो ढोल के पास पहुंचती है, वहां पर बहुत सारी भीड़ थी। उसको देखकर वो घबरा जाती है। फिर उसने क्या किया, जादूगरनी ने एक मंत्र फूका और हवा में अपना हाथ हिलाया। तभी जूतियां जो है चलना उसका बंद हो गया, जूतों का। अब वो ढोल को आसानी से पकड़ सकती थी। जादूगरनी ने ढोल को पकड़ लिया। वो कामयाब हो गए ढोल को पकड़ने में। तो सारे लोग चिल्लाने लगे, भाई ढोल पकड़ा गया, ढोल पकड़ा गया। उस जादूगरनी ने किसी तरह ढोल को खींच के अपने घर ले आए और अपने जादुई शूज को उठाकर उसने अपने मैजिकल बॉक्स में रख दिया और ढोल को एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। दूसरे दिन उसने क्या किया, जादूगरनी ने एक बढ़ई, एक कारपेंटर को बुलाया और ढोल के छोटे छोटे पैर बनवाए। इसके बाद उसने अपने हाथ से उस शूज में कलर किए और अब उसकी मालिक की निगाह में, यानी कि ढोल इतना खुश हो गया कि उसको अपने मालिक की निगाह में उसकी बहुत इज्जत बढ़ गई। अब कूड़ेदान जो है कोई मामूली साधारण कूड़ेदान नहीं रहा। उसकी अपनी मालिक की नजरों में जो है इज्जत बढ़ गई, क्योंकि मालिक ने उसको छोटे छोटे पैर लगवाए, बिल्कुल उसको एक अच्छा कलर करके बहुत सजा दिया। तो वो बहुत खुश था कि उसकी मालिक की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ गई। तो यहीं तक ही रखेंगे। यहाँ पे मौखिक प्रश्न है, समझा देते हैं। चाट वाला क्यों भागा? चाट वाला डस्टबिन को देखकर, ढोल को देखकर भागा। जादूगरनी की आंख खुली तो उसने क्या देखा? जादूगरनी की आंख खुली तो उसने देखा कि
जो जादुई शूज जो है वहां पर नहीं है और कूड़ेदान भी गायब है। जादूगरनी ने बड़ाई को क्यों बुलाया? ढोल के पैर लगवाने के लिए। यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन ये भी समझा देते। ढोल किससे टकराया है? ढोल जो है एक ऑटो रिक्शा से टकराया। ढोल को उछलते दौड़ते देख लोग उसे क्या समझ रहे थे? कोई भूत समझ रहा था, कोई उसको सितारों के लोग से आए उड़न तश्तरी समझ रहा था। घोड़ा क्यों बिदक गया? घोड़ा जो है ढोल को देखकर बिदक गया। तो बच्चों यहीं तक रखेंगे इसके शब्दार्थ, इंशाल्लाह आपको कल समझेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।